भैया जी बहन जी प्रणाम। 9th क्लास की गणित विषय में प्रश्नवाली 8.2 आज प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य। कारण सहित तर्क सहित उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हम जानते हैं यह वाक्य सत्य है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों का संयुक्त रूप होता है, इसलिए यह बात सत्य है। एक संख्या, दूसरा प्रश्न है एक संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु एक m के रूप का होता है। यह बात असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m का रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं आ सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह कथन असत्य है। तीसरा प्रश्न है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह भी बात असत्य है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। जैसे 2, 3 आदि परिमेय संख्याएं होती हैं, ये अपरिमेय संख्या नहीं होती। अतः यह बात असत्य है। इसमें इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है? नहीं, क्योंकि सभी पूर्णांक जैसे √1, √4, √9, √16, √25 इनके पूरे वर्गमूल आ जाते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। इसी प्रकार इसमें प्रश्न तीसरा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सर्वप्रथम हम एक O बिंदु से बाएं तरफ धनात्मक तथा दाएं तरफ ऋणात्मक, इस प्रकार इसमें संख्या रेखा पर लिखते हैं -1, -2, -3 और इधर दाएं तरफ +1, +2, +3 संख्याओं को लिखते हैं। हम जानते हैं कि √5 को हम इसमें O भी एक कर्ण है और OA एक आधार है और O भी एक लंब है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार शेष दो भुजाओं का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, इसलिए हम OB बराबर OB निकालेंगे इस OB को, तो हम OA का वर्ग प्लस OB का वर्ग अर्थात 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग का रूट। 2 का वर्ग किया 2 दूनी के 4 और 1 का वर्ग किया तो 1, तो इस प्रकार √5 प्राप्त होता है। इसको हम दर्शाने के लिए सर्वप्रथम O और A तक 2 पर A बिंदु पर एक लंब खींचेंगे। ये लंब खींचा है A से B तक एक लंब है जिसकी लंबाई 1 cm है और ये O से A तक 2 cm है। खींच के इस OB को प्रकार में भरकर चाप काटेंगे, जो कि एक P बिंदु पर कटेगा। यहां पर √5 का वर्गमूल प्राप्त होता है। √5 के वर्गमूल का मान प्राप्त होगा, अर्थात 2 से कुछ अधिक होगा। तो इस प्रकार हम इस संख्या रेखा पर इसको आसानी से दर्शा सकते हैं। अब अगला टॉपिक अगले वीडियो में दिखाएंगे। इस कार्य को आपको गृह कार्य में भी नोट करना है, प्रतिदिन गृह कार्य में नोट करें।